स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं जो चैप्टर 7 है उसका दूसरा टॉपिक यानी कि संचय। अभी तक जो देखिए आपने पढ़ा था वो टॉपिक था क्रमचय। अब आपको पढ़ना है संचय। सबसे पहला पार्ट देखिए जो मैंने इस चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये बात इसमें डिफरेंस भी बताया था कि क्रमचय और संचय में डिफरेंस क्या है। क्रमचय का मतलब व्यवस्थित करना और संचय का मतलब चुनना, यही मेन डिफरेंस है। क्रमचय का मतलब कई वस्तुएं जैसे आपको दे रखी हैं, कुछ भी हो सकती हैं, वो उन्हें व्यवस्थित करना, हम कितनी विधियों से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन संचय का मतलब है कुछ वस्तुएं जो भी हमें दे रखी हैं उनमें से कुछ वस्तुओं को चुनना। पहले मैं देखिए आपको ये थोड़ा उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये 4 अंक हैं। मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास 4 अंक हैं। अब हमसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, हमें इसमें से कोई से 3 अंक लेकर 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। कोई से भी 3 अंक लेकर 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। तो अभी तक आप लोग जो करते आए थे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, या तो देखिए सीधा n का मान 4 रख दिया क्योंकि टोटल अंक कितने हैं 4, और r का मान 3 रख दिया क्योंकि टोटल अंक 4 हैं और हमें संख्या कितने अंकों की बनानी है 3 अंकों की। तो आप लोग इसका मान भी निकाल सकते हैं 4p3। n का मान 4 हो गया, r का मान कितना हो गया 3 क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। 4p3 का मान अगर हम निकालें तो वो 24 आएगा, और नहीं तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे। 4 अंकों में से 3 अंक लेकर हमें 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। तो पहला स्थान हम चारों में से किसी से भी ले सकते हैं, दूसरा स्थान 3 विधियों से भर सकते हैं, और फिर तीसरा स्थान वो 2 विधियों से, 4 गुणा 3 गुणा 2, किसी भी मेथड से आप कर लें। पुनरावृत्ति अगर नहीं है तो देखिए संख्याएं कितनी बनेंगी 24। अभी तक आपने क्रमचय में यही चीज पढ़ी थी। अब मैं आपसे कहता हूं ये 24 संख्याएं कौन सी होंगी, ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे डिवाइड करता हूं। हमें 4 में से देखिए 3 अंकों की संख्या बनानी है। ये मैंने कुछ कॉलम्स में इसे डिवाइड किया। हो सकता है वो 3 अंक में ये वाले ले लूं। कौन कौन से, 1 2 एंड 3। मैंने ये वाले 3 अंक ले लिए। अब इन तीनों से कितनी संख्याएं बनेंगी वो मुझे यहां लिखनी पड़ेंगी। हो सकता है मैं 1 2 और 3 ना लेके 1 2 और 4 ले लूं, तो भी 3 अंकों की संख्या बनेगी कोई ना कोई। या हो सकता है ये 3 अंक ले लें तो भी 3 अंकों की संख्या बनेगी, या ये वाले 3 अंक। और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं बची। हम इन 3 अंकों को लेकर संख्याएं बना सकते हैं, हम इन तीनों को लेकर भी संख्याएं बना सकते हैं, इन तीनों को लेकर भी बना सकते हैं संख्याएं, और इन तीनों को लेकर भी बना सकते हैं संख्याएं। अब देखिए वो बनेंगी कितनी संख्याएं। अभी तक आप क्या करते आए थे, ये टोटल अंक कितनी है 3, और हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप ये तो लिखते थे सीधा फैक्टोरियल 3। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 अंक हैं और हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितनी बनेंगी फैक्टोरियल 3, यानी कि 6। वो 6 संख्याएं आप लोग भी देख सकते हैं। मैं चलिए एक बार लिखता हूं, 123 132 213 231 312 321। देखिए यही 6 बनी। हम सीधा ही लिख देते हैं फैक्टोरियल 3, यही 6 बनेंगी। यानी इन तीनों अंकों से जो 3 अंकों की संख्या बनेंगी वो बनेंगी फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। ऐसे ही इन तीनों से जो बनेंगी संख्याएं वो भी फैक्टोरियल 3 ही बनेंगी। इन तीनों से जो बनेंगी ये भी फैक्टोरियल 3 बनेंगी, और इन तीनों से जो बनेंगी ये भी बनेंगी फैक्टोरियल 3। इससे फैक्टोरियल 3 यानी 6 संख्याएं, इनसे भी फैक्टोरियल 3 यानी 6 संख्याएं, इनसे भी फैक्टोरियल 3 6 संख्याएं, और लास्ट वाले से भी फैक्टोरियल 3 6 संख्याएं। तो 6 6, ये भी 6 ये भी 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल संख्याएं कितनी बनी 24।
जो कि मैं आपको पहले ही करके दिखा चुका हूं। 24 संख्याएं वो देखिए इसी तरीके से बनी। अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, देखिए ये चीज तो मैं आपको केवल समझा रहा था, ये मैं अब हटा देता हूं कि वो 6 कौन सी बनेंगी। मैं अगर आपसे ये कहता हूं, ये जैसे हमने 3 संख्याएं पहले चुनी, क्योंकि मैंने कौन कौन सी चुन ली 1 2 और 3, तो ये पहली विधि हुई। अब की बार मैंने ये वाली 3 चुन ली, ये हो गई दूसरी विधि। अब की बार मैंने ये वाली 3 चुनी, ये हो गई तीसरी विधि। और अब की बार मैंने ये वाली 3 चुनी, ये हो गई चौथी विधि। यानी अगर हमसे ये कहें कि इन 4 अंकों में से कोई से 3 अंक चुने, आप केवल व्यवस्थित नहीं करें, केवल चुने, तो हम ये 3 भी चुन सकते हैं, ये 3 भी चुन सकते हैं, ये 3 भी चुन सकते हैं और ये 3 भी चुन सकते हैं। यानी इन 4 अंकों में से 3 अंक चुनने की जो विधियां हैं वो तो केवल 4 विधियां हैं। यानी चुनने की जो विधियां हैं वो कितनी है? 4 विधियां। चलिए मैंने यहां पे लिखा, ये चुनने की विधियां हैं, कितनी है? 4। मैं ऊपर लिख देता हूं चुनने की विधियां, शॉर्ट में लिख दिया है चुनने की विधियां, ये कितनी है? 4। जब मैंने 3 अंक चुन लिए, उन्हें व्यवस्थित भी करना है आपस में। इन्हें हम फैक्टोरियल 3 से कर सकते हैं, इन्हें फैक्टोरियल 3 से कर सकते हैं, इन्हें फैक्टोरियल 3 से कर सकते हैं, इन्हें फैक्टोरियल 3 से कर सकते हैं। यानी हर विधि की जो व्यवस्थित करने की विधियां हैं वो फैक्टोरियल 3 हैं। पहली विधि में भी फैक्टोरियल 3 विधियां हैं चुनने व्यवस्थित करने की। दूसरी विधि में भी कितनी विधियां हैं? फैक्टोरियल 3। तीसरी विधि में भी कितनी है व्यवस्थित करने की विधियां? फैक्टोरियल 3। और चौथी में भी कितनी है? फैक्टोरियल 3। यानी टोटल अगर व्यवस्थित करने की विधियां हैं तो वो कितनी मानी जाएंगी? चुनने की विधियां 4 गुणा फैक्टोरियल 3। यही तो हुआ। देखिए चुनने की विधियां कितनी है? 4 और फैक्टोरियल की वो 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दी। आप इसका मान निकाल लें, इसका मान 6 होता है, 6 गुणा 4 कितना आ गया? 24। यानी अगर आपसे ये कहें कि टोटल संख्याएं हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, चुनने की विधियां गुणा व्यवस्थित करने की विधियां इक्वल टू कुल संख्याएं। दोबारा समझ लें आप, देखिए पहले 4 अंक दे रखे थे आपको और ये कहें कि आपसे कोई से 3 अंक चुनने हैं, तो 3 अंक चुनने की हमारे पास 4 विधियां हैं। ये पहली विधि, ये दूसरी विधि, तीसरी विधि और चौथी विधि। कितनी विधियां हैं? 4। मैंने यहां लिख दिया। हर विधि की व्यवस्था की विधियां कितनी है? फैक्टोरियल 3। यानी एक विधि जो है चुनने की, उसकी फैक्टोरियल 3 विधियां व्यवस्था की, तो चारों की कितनी हो गई? 4 गुणा फैक्टोरियल 3। यानी कितना हो गया? 24। इसका मतलब क्या है? जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि व्यवस्थित करने की जो विधियां होती हैं वो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चुनने की विधियां गुणा व्यवस्थित करने की विधियां बराबर कुल संख्याएं या शब्द जो भी हो सकता है। यही मेथड है, चुनने की विधियां गुणा व्यवस्थित करने की विधियां बराबर कुल संख्याएं। अगर मुझे केवल चुनने की विधियां निकालनी है तो ये व्यवस्थित करने की विधियां बटे में चली जाएंगी। यानी चुनने की विधियां तो आप यही तो लिखेंगे 24 बटे फैक्टोरियल 3। 24 बटे फैक्टोरियल 3। इसे हम कैसे लिखें? देखिए 24 किसका मान है? 4p3 का। मैंने देखिए यहां लिखा 4p3 अपॉन फैक्टोरियल 3। 4p3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये देखिए, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसी से आपका सूत्र बनेगा। यानी कुल वस्तुएं n हैं और r वस्तुएं अगर हमें चुननी है तो चुनने की विधियां कितनी हो गई? वो देखिए मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, npr बटे फैक्टोरियल r। पहले हमने npr व्यवस्थित करने की टोटल विधियां कुल, यानी कि बटे इन्हीं r को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते थे उसके फैक्टोरियल से भाग कर दिया। यही चीज तो देखिए यहां की भी 4p3 कुल विधियां बटे व्यवस्थित करने की विधियां जो मैंने बताया आपको फैक्टोरियल 3। यहां भी यही लिखा npr बटे फैक्टोरियल r। ये जो आपकी चुनने की विधियां हैं इसी को हम प्रदर्शित करते हैं एनसीआर से। देखिए कुल व्यवस्थित करने की विधियां जो आप पढ़ चुके बटे जो हमने ली है वस्तुएं उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां, अगर हम उससे भाग कर दें तो आ जाती है वो आर वस्तुएं चुनने की विधियां। यही लाइन देखिए मैंने ऊपर लिख रखी है। अब मैं बोलता हूं एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने की विधियां एनसीआर से निरूपित करते हैं।
तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। अब देखिए जो इसकी परिभाषा यानी एनसीआर का एक तरह से आप सूत्र भी मान सकते हैं, जो इसका सूत्र बनेगा वो देखिए अब मैं लिख रहा हूं। यानी एनसीआर का जो सूत्र है, चुनने की विधियां, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर। यानी एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां बटे आर वस्तुओं को आपस में व्यवस्थित करने की विधियां, ये मान सकते हैं आप। इसका जो मान आएगा वो आएगा एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने की विधियां। यही संचय होता है जो आपको पढ़ना है। एन टोटल वस्तुएं, आर हमें जितनी वस्तुएं लेनी है, सी का मतलब कॉम्बिनेशन इसलिए सी लिखा है, पी का मतलब क्या होता है परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय, सी का मतलब कॉम्बिनेशन। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, देखिए इसका सूत्र तो आप लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। एक मिनट, इसका सूत्र तो आपने यही पढ़ा, देखिए फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसके बटे में फैक्टोरियल आर और है। इसका सूत्र तो देखिए यही है, और इसके भी बटे में फैक्टोरियल आर और है, वो इसके साथ आ गया। ये सूत्र हुआ संचय का, यानी एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये देखिए सूत्र किसका, एनसीआर का। चलिए मैंने ये पहला नंबर कर दिया। ये आपको एनसीआर बताया कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने की विधियां अगर हमें निकालनी है तो वो इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए संचय का सूत्र कब कब लगता है, कभी भी हमें कोई समिति बनानी हो, यानी जैसे चुनना होता है, कुछ वस्तुएं अगर हमें चुननी है, चुनना शब्द तो देखिए लिख के ही आएगा, उसमें समिति बनाने के जो क्वेश्चन हो गए उनमें यही लगेगा। अगर आपको सरल रेखाएं बनानी है, मैं यहां लिख देता हूं कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो भी संचय ही लगेगा। त्रिभुज बनाने हैं, यानी कोई भी आकृति, वो चतुर्भुज भी हो सकती है, तो भी आपका संचय ही लगेगा। समिति बनाने का क्वेश्चन है या टीम बनानी है, देखिए या चुनना है, तो मैंने वैसे लिख भी दिया था, तब भी मैंने दोबारा लिख दिया है। इन सब में संचय का ही सूत्र लगेगा। लेकिन जितनी भी संख्याएं बनानी होती हैं, आपको शब्द बनाने हैं, वो क्रमचय के ही होते हैं, वो चुनने नहीं होते, उन्हें वापस में फिर व्यवस्थित भी करना होता है। ये केवल चुनना ही होता। सरल रेखा कितनी बनाई जा सकती है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, चुनना शब्द भी लिख के होगा तो समझिए संचय ही है। अब देखिए ये तो सूत्र था एनसीआर का, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब मैं देखिए एक चीज और बताता हूं इसमें, अगर हम आर को बदल के लिख दें एन माइनस आर, मैं यहां पे आर को चेंज करके रख रहा हूं एन और आर के अंतर के इक्वल, यानी आर को मैंने चेंज कर दिया एन माइनस आर से, आर को किससे चेंज कर दिया, एन माइनस आर से। अब क्या आएगा आंसर, यानी ये जो सूत्र है उसमें जहां जहां आर है, आर की जगह हम लिख देंगे एन माइनस आर। क्या आता है देखिए, फैक्टोरियल एन बटे आर की जगह हमने लिख दिया एन माइनस आर, और यहां भी आर की जगह लिख दिया एन माइनस आर। देख सकते हैं मैंने आर को तो रिप्लेस किया था किससे, एन माइनस आर से, तो यहां भी मैंने आर की जगह क्या पुट कर दिया, एन माइनस आर। यहां भी लिखा देखिए, यहां भी लिखा आर की जगह एन माइनस आर। अब इसे सॉल्व करने के लिए एन से एन कैंसिल, क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया आर, तो ये तो वापस यही सूत्र आ गया। इसका मतलब क्या है, ऐसा करने पर ये एनसीआर के ही इक्वल होता है, यानी एनसी एन माइनस आर वो इक्वल होता है एनसीआर के। इसका मतलब देखिए दूसरे शब्दों में मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 10C4, इसका मान सूत्र से निकालने कुछ ना कुछ निकलेगा। और अगर मैं नीचे की संख्या चेंज करके लिख देता हूं किसके इक्वल, इनके अंतर के इक्वल, 10 में से 4 घटाएंगे, देखिए मैंने पहले क्या किया था, एन में से आर को घटाया, 10 में से 4 घटाया कितना बचा, 6, ये लिख दिया, तो इनका मान इक्वल आएगा। 10C4 इक्वल टू 10C6, आप लोग निकाल के देख सकते हैं सूत्र से, वो यही आएगा, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, सेम आएगा बिल्कुल।
यानी इस संख्या को हम चेंज करते हैं अगर किससे, इनके अंतर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज मैंने यहां बताई। अब देखिए इस त्रिकोण का जो यूज होगा वो किस में होता है, वो देखिए आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, यदि एनसीपी इक्वल टू एनसीक्यू, यदि एनसीपी इक्वल टू एनसीक्यू, तब या तो पी और क्यू इक्वल ही होंगे। अगर हम तुलना कर दें तो पी और क्यू कैसे होंगे, इक्वल। मैंने यहां लिख दिया तब पी इज इक्वल टू क्यू, या हो सकता है पी और क्यू इक्वल हो ही ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अभी जो मैंने उदाहरण लिखा था वो देखिए ये वाला उदाहरण था, एनसीपी इक्वल टू एनसीक्यू, तो पी और क्यू यहां इक्वल नहीं है। देखिए हो भी सकते हैं, वो तो मैंने लिख दिया उत्तर, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे यहां नहीं है, तो क्या संबंध होगा फिर पी और क्यू में, वो भी देखिए मैं आपको बता रहा हूं प्रूव करके। अगर ये पी और क्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने देखिए आपको बात बताई थी अभी, मैं किसी एक को चेंज कर रहा हूं दोनों में से। नीचे वाली संख्या को मैंने क्या कहा था, कैसे चेंज कर सकते हैं, इनके अंतर से, यानी क्यू को चेंज कर दिया एन माइनस क्यू से। हमने क्यू को किससे चेंज कर दिया, एन माइनस क्यू से। इसे मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, एनसीपी इक्वल टू एनसीक्यू है तो या तो पी और क्यू इक्वल ही होंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो अब ये इक्वल होंगे फिर, यानी P इज इक्वल टू कितना आ गया, मैं तुलना करता हूं तो P इज इक्वल टू एन माइनस क्यू, क्यू को मैंने इधर ले लिया, P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन, वो इसका दूसरा उत्तर हो गया। इसी त्रिकोण के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, यानी P प्लस क्यू इक्वल टू एन। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बीच में इक्वल टू का साइन होगा, एन का मान दोनों में समान होगा, या तो ये इक्वल ही होंगे, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों का जो योगफल है वो n के इक्वल होगा। ये त्रिकोण है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने आपको 3 सूत्र कह सकते हैं इन्हें, इसके बारे में बताए। अब चलिए मैं आपको एक प्रमेय सिद्ध करवाता हूं। देखिए वो जो प्रमेय है वो मैंने लिखी है बोर्ड पर, NCR प्लस NCR माइनस 1। इसका मतलब क्या है, n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने की विधियां, और n वस्तुओं में से r माइनस 1 वस्तुएं चुनने की विधियां, इन दोनों का जो योगफल है वो बराबर होगा n प्लस 1 वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने की विधियां। ये जो प्रमेय कहलाती है, ये देखिए कहलाती है पास्कल प्रमेय। अगर आपको देखिए हो सकता है पेपर में आता है कि पास्कल प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो पहले आपको ये लिखनी भी पड़ेगी, जो मैंने इस समय लिख रखा है, ये पूरा आपको लिखना है, फिर इसे सिद्ध करके दिखाना है, पास्कल प्रमेय सिद्ध कीजिए। और अगर ये आपको लिख के देते ही हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन देखिए जनरली ऐसा देखा गया है कि वो सीधा ऐसे लिख के देते हैं, पास्कल प्रमेय सिद्ध कीजिए, वो यही प्रमेय होती है। अब हमें देखिए सिद्ध करनी है, तो मैं इसे बाएं पक्ष से स्टार्ट करता हूं, यानी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। मैं देखिए दोबारा तो नहीं लिख रहा, मैं सीधा इनका सूत्र अप्लाई कर रहा हूं, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, प्लस ये तो सीधा ही सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, और ये यहां n की जगह n ही है, r की जगह r माइनस 1 है। इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल n बटे r, सूत्र में मुझे r की जगह अब क्या रखना है, r माइनस 1, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। मैंने आपको देखिए पूरा ही लिख के दिखाया है, r की जगह केवल क्या हो गया, r माइनस 1, तो सूत्र तो वही है, केवल देखिए r की जगह क्या आ गया, r माइनस 1। अब देखिए अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये जितने भी फैक्टोरियल होंगे ये कॉमन आ जाने चाहिए। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल तब होते हैं अगर ये बटे होता है, यहां पे अगर बटे नहीं है, बीच में प्लस या माइनस है, तो ये आपको फैक्टोरियल कॉमन लेने हैं। फिर कैसे लेंगे, देखिए फैक्टोरियल एन तो कॉमन आ ही जाएगा, चलिए वो मैं बाद में ही लूंगा, फैक्टोरियल एन तो बिल्कुल ठीक लिखा है, बटे यहां पे फैक्टोरियल r है, ये फैक्टोरियल r माइनस 1 है, ये कॉमन देखिए कब आएंगे,
अगर हम बड़े फैक्टोरियल को छोटे में ब्रेक कर दें, आर फैक्टोरियल देखिए बड़ा है, अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं आर बाहर लेके, अंदर बचा आर माइनस वन, अब कॉमन आ जाएगा, ये मैं नहीं चेंज करूंगा, अब ये कॉमन भी आएगा। अब आती है इन दोनों की बात। मैं देखिए यहीं पे ब्रैकेट आपको ओपन कर रहा हूं एक स्टेप कम, अगर हम यहां ब्रैकेट ना लगाएं, माइनस से गुणा करें अंदर, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन। आप लोग समझ सकते हैं, ये सीधा भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये जो है n माइनस आर प्लस वन, ये फैक्टोरियल बड़ा है, क्योंकि अगर मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो आएगा ये फैक्टोरियल, यानी ये जो फैक्टोरियल है n माइनस आर, ये छोटा है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। छोटे को तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फैक्टोरियल को चेंज करना ही नहीं है। ये छोटा फैक्टोरियल था r माइनस वन, इसे हमने चेंज नहीं किया। ये बड़ा है, देखिए इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने n माइनस आर प्लस वन को बाहर लिया, अंदर बचा फैक्टोरियल n माइनस आर। बिल्कुल ठीक, तीनों फैक्टोरियल कॉमन, यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर, तीनों ही फैक्टोरियल कॉमन। क्या बचा, एक बटे आर प्लस तीनों फैक्टोरियल कॉमन, एक बटे n माइनस आर प्लस वन। ये देखिए, अब देखिए अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो अंदर एलसीएम ही लेना पड़ेगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर, इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अंदर देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं, वो तो देखिए दोनों ही आएंगे, इनकी गुणा, इसकी एक से गुणा की n माइनस आर प्लस वन, और r की वन से की वो r हो गया, r से r कैंसिल भी हो गया, ये बेनिफिट हुआ, यहां पे r से r कैंसिल हुआ, बचा क्या केवल n प्लस वन, वो भी इसके साथ है देखिए गुणा में, तो मैंने n प्लस वन फैक्टोरियल n बटे, ये चारों भी देखिए गुणा में है, तो इन्हें मैं देखिए ऐसे लिखता हूं कि r के साथ तो मैं ये वाला फैक्टोरियल लिखता हूं, r फैक्टोरियल r माइनस वन, और इसके साथ मैंने ये वाला फैक्टोरियल लिख दिया, यानी n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस आर। अब देखिए आप लोग शायद समझ भी गए होंगे ऐसा क्यों किया, ये वापस फैक्टोरियल के ही मान बन रहे हैं। कैसे, ये देखिए फैक्टोरियल n प्लस वन हो गया, क्योंकि अगर हम n प्लस वन को बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या बचेगा n, अब हम इसे अंदर ले गए तो ये हो गया फैक्टोरियल n प्लस वन। कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, इसे अगर हम अंदर ले जाएं तो वही फैक्टोरियल हो जाता है, बटे बिल्कुल ऐसे ही ये अगर हम r को अंदर ले जाएं तो ये हो गया फैक्टोरियल r। ये तो मैंने ऊपर भी लिखा है, देखिए फैक्टोरियल r को ब्रेक करके ही तो लिखा है, ये इसे वापस हमने फैक्टोरियल r लिख दिया। ऐसे ही देखिए ये चीज, इसे ब्रेक किया था तो ये लिखा है, अब इसे वापस हम ये लिख सकते हैं, अगर इसे अंदर ले जाएं तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन। ये जो देखिए सूत्र बना, ये इसी का ही बना, n प्लस वन सी आर, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी कि बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के। यही थी देखिए पास्कल प्रमेय। अगर आपको देखिए आता है कि पास्कल प्रमेय सिद्ध कीजिए, पहले पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये जैसे लिखा है, फिर इसे सिद्ध भी करके दिखाना है। पास्कल प्रमेय हम इसी तरीके से सिद्ध करते हैं। तो देखिए संचय से संबंधित जो सूत्र थे, एनसीआर का सूत्र कि हम चुनने की विधियां कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब देखिए एक चीज मैंने इनमें संबंध भी बता दिया है, शायद वहां पे लिखा भी है, चलिए फिर भी मैं एक बार और लिख देता हूं। सबसे पहले वैसे मैंने लिखा था, आप लोग उससे भी देख सकते हैं, एनपीआर और एनसीआर में जो संबंध होता है वो देखिए ये होता है, यानी व्यवस्थित करने की विधियां बराबर चुनने की विधियां गुणा आर वस्तुओं को आपस में व्यवस्थित करने की विधियां। ये बात वैसे मैंने सबसे शुरू में भी बताई थी, अब भी मैंने दोबारा बता दी है कि एनपीआर और एनसीआर की जो सूत्र में संबंध है वो देखिए ये लिखा है। पास्कल प्रमेय भी देखिए बता दी सिद्ध करना। अब देखिए पास्कल प्रमेय कब अप्लाई होगी, ये बात आप ध्यान रखें।
अगर दो पद आपको दे रखे हैं जिनमें n की वैल्यू सेम है, बीच में प्लस का साइन है, और ये जो r की वैल्यू है इसमें एक का अंतर है, देखिए ये r है, ये एक कम हो गई r-1, तभी पास्कल प्रमेय अप्लाई होगी। मैं एक चलिए उदाहरण लिख के बता रहा हूं आपको। मान लीजिए 9c5 प्लस 9c4, देखिए n की वैल्यू सेम है दोनों में, बीच में प्लस का साइन, और इनमें एक अंतर है, देखिए ये 5 है तो ये 4, इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर होगा, एक का। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे आप, n की वैल्यू देखिए बढ़ जाएगी, यानी n+1, 9 था तो 9 + 1 कितना हो गया 10। सी नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, जो इन दोनों में बड़ी है, क्योंकि देखिए इन दोनों में बड़ी कौन सी है r, इन दोनों में बड़ी कौन सी है 5। ये हुआ देखिए पास्कल प्रमेय का उत्तर, 9c5 + 9c4 = 10c5। ये था देखिए पास्कल प्रमेय अप्लाई करने का। जब क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने देखिए इसमें आपको संचय जो टॉपिक था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि संचय हम कब अप्लाई करते हैं, क्रमचय संचय में डिफरेंस क्या है। इसकी जो प्रश्नावली होगी यानी कि 7.4 वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।